फ्रेंड्स, नमस्कार। आपने सुपरमैन और सुपर गर्ल के बारे में सुना है, पर क्या आपने सुपर एजर्स के बारे में सुना है? क्या ऐसी कोई चीज़ होती भी है जिसे हम सुपर एजर कह सकें? यानी एजेड तो हो गए पर हैं अभी जवान और मेंटली फुल्ली अलर्ट। जी हाँ, ये संभव है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ये सुपर एजर कंसेप्ट का साइंटिफिक बेसिस क्या है, साइंटिफिक लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च क्या है, और क्या ये पॉसिबल है कि आप और हम भी सुपर एजर्स की कैटेगरी में आ सकें, और वो क्या स्टेप्स हो सकते हैं जिसको अपनाने से आप सुपर एजर्स बन सकते हैं। इस बात को मैं वीडियो के अंत में वो 5 स्टेप्स बताऊंगा जो पॉसिबल है आपको सुपर एजर्स बना दे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये दुनिया एजेड हो रही है। पैंडेमिक के समय में हमने देखा कि इटली और जापान, जहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी एजेड है, वहाँ पे काफ़ी अधिक डेथ्स हुई। तो इस बारे में रिसर्चर्स का काफ़ी दिमाग खुला है कि कैसे हम ऐसी गहरी रिसर्च करें जिससे पता लग सके कि क्या सुपर एजर्स बनना संभव है। हम एजेड तो हों पर फिजिकली और मेंटली हम में वो क्वालिटीज़ रहें जो हमसे 20 साल या 30 साल या 40 साल कम लोगों में होती हैं। ऐसी कई रिसर्च की गई हैं कई यूनिवर्सिटीज़ में, और इनमें से एक बहुत ही प्रोमिनेंट रिसर्च के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा जो पिछले 2-3 साल पहले ही की गई है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के कुछ साइंटिस्ट ने इस बारे में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 ग्रुप के लोगों को लिया, एक यंग अडल्ट जिनकी उम्र लगभग 30-40 साल की थी, और दूसरा वो ग्रुप जिन्हें एजेड कह सकते हैं, 60-70-80 साल के लोग। इन दोनों ग्रुप के लोगों को 16 रैंडम वर्ड्स दिए गए, और उस वर्ड्स को देने के बाद, कई बार पढ़ने के बाद, 20 मिनट के बाद उनसे कहा गया कि वो उनको रिपीट करें। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये पाया कि जो लोग यंग एडल्ट के ग्रुप में आते हैं वो 10 से 13 वर्ड तक रिपीट कर पाते हैं ऑन एन एवरेज। लेकिन जो एजेड ग्रुप है उसमें क्लियरली डिमार्केशन था कि 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप जो 10 से 13 वर्ड तक ही बता पाता है, और दूसरा वैसा ग्रुप है जो 13 से 16 वर्ष तक याद रख सकता है। तो ये बड़ी अजीब सी बात थी। अब इसका साइंटिफिक बेसिस जानने के लिए इनके ब्रेन पर वर्क किया गया, और सारी स्टडीज़ के बाद ये पता लगा कि 3 पैरामीटर्स में इन लोगों का ब्रेन डिफरेंट था। इनका ग्रे मैटर ज़्यादा था, यानी ब्रेन साइज। इनके ब्रेन में कनेक्टिविटी ज़्यादा थी, यानी कि ब्रेन के विभिन्न पार्ट आपस में काफ़ी तेज़ी से बात कर रहे थे। और तीसरा कि ब्रेन की एक्टिविटी, यानी कि ब्रेन का वो पोर्शन जो वो काम करते वक्त एक्टिव होता है, उसमें एटकल डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा था। तो इस बात से उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया कि एजेड ग्रुप में एक ग्रुप ऐसा होता है जो अपने से 40 साल कम उम्र वालों की तरह फिजिकली और मेंटली बिहेव कर सकता है, और इसी को डिफाइन किया गया सुपर एजर्स ग्रुप। तो क्या आप भी चाहेंगे कि 60 साल के होने पर भी आप 20 साल की उम्र वाले रहें, फिजिकली भी और मेंटली भी? जी हाँ, ये पॉसिबल है। इस पर काफ़ी रिसर्च हो रही है, और कुछ ऐसी रिसर्च सामने आई है जिससे ये कहा जा सकता है कि ये स्टेप्स लेने से आप अपने आप को सुपर एजर्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ वो 5 क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, और ये संभव है कि आप भी सुपर एजर हो जाएं। वो 5 चीज़ें हैं। पहली, जिम एंड एक्सरसाइज। ये पाया गया है रिसर्च में कि जब हम जिम या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में 2 चीज़ें होती हैं। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और ऑक्सीजन की लेवल बढ़ती है। ये संभव है कि इसके कारण हमारा ग्रे मैटर यंग रहता है। ग्रे मैटर में डेड सेल्स नहीं आते हैं, और एक लेवल पे उसका वॉल्यूम जो लोग ये नहीं करते हैं उनसे ज़्यादा रहता है। दूसरा चीज़ है मसल रेजिस्टेंस। इस पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट हुआ है। ये फिजिकल स्ट्रेंथ की बात है कि अगर आप मसल रेजिस्टेंस शुरू करते हैं, यानी कि वेट उठाते हैं और मसल में अपने जोर देते हैं, तो मसल्स जो डिजनरेट हो गए हैं,
फ्लेक्सिबल से हो गए हैं वो फिर से बढ़ के स्ट्रांग हो जाते हैं और उनमें ताकत हो जाती है। इससे फ़र्क पड़ेगा आपकी डिसेबिलिटी पे। आपकी मसल्स स्ट्रांग रहेंगी, आपका चलना फिरना ये सब एक यंग आदमी की तरह रहेगा। तीसरा फैक्टर है चैलेंज योर ब्रेन। जब आप नौकरी ढूंढ रहे थे या पढ़ाई कर रहे थे तो कितना दिमाग का काम करते थे, हर वक्त ब्रेन पे जोर पड़ता था। लेकिन रिटायर हो जाने के बाद, एक उम्र हो जाने के बाद अक्सर हम माइंड पे उतना जोर नहीं डालते हैं। तो ये ज़रूरी है आप कुछ पढ़ाई करें, कुछ ऐसे काम करें जिससे आपका माइंड चैलेंज हो, और अगर वो होता रहेगा तो शायद आपका ब्रेन साइज, आपके ब्रेन के साइज में कनेक्टिविटी और एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। चौथी चीज़ है सोशल होना। जब आप सोशल होते हैं यानी काफ़ी लोगों से मिलते हैं, वो भी आप यंग उम्र में करते थे, तो आपके ब्रेन की एक्टिविटी अगेन बढ़ जाती है। ये भी एक कारण है कि आप सुपर एजर हो सकते हैं। और पांचवा फैक्टर है डाइट, मेडिटेरियन डाइट। मेडिटेरियन डाइट क्या होती है? मेडिटेरियन डाइट होल ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर आप ये डाइट फॉलो करते हैं तो ये एक अनदर फैक्टर है जो आपको सुपर एजर बना सकता है। तो दोस्तों, ये 5 चीज़ें अपनाइए और सुपर एजर बनिए। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा, इस बारे में अभी भी बड़ी तेज़ी से रिसर्च हो रही है इस दुनिया में। और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक साइंटिस्ट हैं डेविड सिंक्लेयर, उन्होंने तो एक किताब लिखी है दैट वाई शुड बी एज एंड डू वी नीड टू एज। प्रश्न ये है कि क्या एजिंग एक डिजीज़ है या एक नेचुरल प्रोसेस है, और अगर डिजीज़ है तो क्या हम उसको करेक्ट कर सकते हैं? इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो और मेरी चैनल पसंद आ रही है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू, बाय बाय।